आज वट सावित्री पूर्णिमा, यहाँ पढ़े संपूर्ण व्रत कथा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं ज्येष्ठ मास की अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दिन करती हैं। अलग अलग परंपराओं के अनुसार अलग अलग जगहों पर वट सावित्री व्रत वट अमावस्या और पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। दोनों में वट वृक्ष की ही पूजा की जाती है और सत्यवान सावित्री की कथा पढ़ी जाती है। महिलाएं पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसा कहा जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसलिए पेड़ की उपासना करने से महिलाओं को सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। पहले इस साल 26 मई 2025 को वट सावित्री के व्रत को रखा जा चुका है। इसके बाद अब वट पूर्णिमा व्रत किया जाएगा। इस बार पूर्णिमा 2 दिन है। 10 और 11 जून दोनों दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। पंचांग के मुताबिक इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जून को सुबह 11:35 पर होगी। इसका समापन 11 जून को दोपहर 1:13 पर है। ऐसे में वट पूर्णिमा का व्रत 10 जून को रखा जा रहा है। यहाँ पढ़े संपूर्ण कथा। एक समय मध्य देश में अश्वपति नाम का राजा था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ सावित्री देवी का व्रत और पूजन किया और संतान होने का वर मांगा। इस पूजा के बाद उनके यहाँ सर्वगुण संपन्न कन्या हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जब विवाह के योग्य हुई तो राजा ने उससे अपना वर चुनने को कहा। एक दिन महर्षि नारद और अश्वपति वार्तालाप कर रहे थे, तभी सावित्री अपने वर का चयन करके लौटी। नारद जी ने वर के बारे में पूछा तो सावित्री ने बताया कि राजा दैमृत्य सेन, जिनका राज्य हर लिया गया था, वो अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वन में भटक रहे थे। उनके पुत्र सत्यवान को मैंने अपने वर के तौर पर चुन लिया है। नारद जी ने ग्रहों की गणना करके बताया कि राजा, तुम्हारी पुत्री ने सुयोग्य वर को चुना है। सत्यवान पुण्य, धर्मात्मा और गुणी है, लेकिन उसमें एक भारी दोष है। वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने बताया कि जब सावित्री 12 वर्ष की होगी तो सत्यवान मर जाएगा। सावित्री ने आगे कहा, पिताजी, अब मैं सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ। सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु का समय जान लिया। राजा ने सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दिया। वह वन में अपने सास ससुर की सेवा करते हुए रहने लगी। जब सावित्री 12 साल की हुई तो उसे नारद जी का वचन उसे परेशान करने लगा। वह उपवास करने लगी और पितरों का पूजन किया। वह रोज की तरह सत्यवान के साथ लकड़ियां काटने वन में गई। सत्यवान जैसे ही पेड़ पर लकड़ी काटने गया, उसके सिर में पीड़ा होने लगी। वह नीचे आ गया और सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री का मन डर से कांप रहा था। तभी उसने सामने से यमराज को आते देखा। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर चल दिए और सावित्री भी पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उसे वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने कहा कि पत्नी की सार्थकता इसी में है कि वो पति की छाया की तरह सेवा करे। उसने कहा कि इनके पीछे जाना ही मेरा स्त्री धर्म है। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और सावित्री से कहा, आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुंह मांगा वरदान दे चुका हूँ। यमराज ने कहा कि अपने पति के प्राणों के अलावा तुम कुछ भी वरदान मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने कहा कि मुझे मेरे सास ससुर की आंखों की ज्योति दे दो। इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और फिर यमराज के साथ चल दी। यमराज के समझाने पर बोली कि पति के बिना नारी जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। पति के साथ जाना ही मेरा कर्तव्य है। सावित्री की निष्ठा देखकर यमराज बोले, तुम कुछ भी वर मांग लो, लेकिन यह विधि का विधान है। सावित्री ने कहा कि महाराज, आप मुझे 100 पुत्रों की मां होने का वरदान दें। इस पर यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। इसके बाद यमराज ने सावित्री से कहा कि अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुनहमागा वरदान दे चुका हूँ। इस पर सावित्री ने कहा, आपने मुझे वरदान तो दे दिया, लेकिन आप मुझे बताएं कि बिना पति के मैं 100 संतानों की मां कैसे बनूंगी। मुझे मेरा पति वापस मिलना ही चाहिए। यमराज ने सावित्री की निष्ठा और पति भक्ति और शक्तिपूर्ण वचनों के कारण सत्यवान के प्राण वापस कर दिए।
इसके बाद सावित्री उसी वटवृक्ष के पास गई, उसकी परिक्रमा की और उसके पति के प्राण वापस आ गए हैं। उसके सास ससुर की आंखें भी वापस आ गईं। यमराज के आशीर्वाद से सावित्री 100 पुत्रों की मां बनी। जैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की, वैसे सभी के पति के प्राणों की रक्षा हो और सभी का सुहाग अमर रहे। बोलो सत्यवान सावित्री की जय। जानिए ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व। ज्येष्ठ पूर्णिमा सावित्री से जुड़ी है, जिन्होंने अपने विवाहित जीवन में भक्ति और पवित्रता का परिचय दिया। परंपरा यह मानती है कि सावित्री की अटूट भक्ति और भगवान यम से उसकी याचना के परिणाम स्वरूप उसके पति सत्यवान पुनर्जीवित हो गए थे। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा में इस दिन ब्रह्मा, सावित्री, यम, नारद और सत्यवान की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा मनाने से कई फायदे होते हैं, जैसे महिला और उसके परिवार के लिए सफलता, खुशी और समृद्धि। ऐसा माना जाता है कि जो विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, उनका वैवाहिक जीवन लंबा और सुखमय होता है। माना जाता है कि शुभ होने के अलावा गंगा में पवित्र स्नान करना शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थता प्रदान करता है और इच्छाओं को पूरा करता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा एक प्रिय और महत्वपूर्ण त्योहार है, क्योंकि महिलाएं अपने परिवार की समृद्धि और खुशी सुनिश्चित करने के प्रयास में ये पूजा करती हैं। जानिए वट पूर्णिमा व्रत विधि। विवाहित महिलाएं सुबह होने से पहले उठती हैं, उत्सव की पोशाक पहनती हैं और व्रत रखती हैं। सूर्योदय के समय वे बरगद के पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, उसकी जड़ों पर फूल, अक्षत, हल्दी के साथ चावल और मीठा पानी चढ़ाते हैं। वे पेड़ की 3 बार परिक्रमा करते हैं, प्रत्येक परिक्रमा पर कच्चा सूती धागा बांधते हैं, फिर बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। उपयोग किए गए कपड़े और श्रृंगार किसी बुजुर्ग विवाहित महिला को उपहार में दिए जाते हैं। अनुष्ठान का समापन विष्णु और लक्ष्मी को समर्पित मंत्रों के साथ होता है। वट पूर्णिमा व्रत क्या है? वट पूर्णिमा, जिसे कुछ क्षेत्रों में वट सावित्री व्रत के रूप में भी जाना जाता है, विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक व्रत है। ये सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कहानी में निहित है, जहां सावित्री की भक्ति और बुद्धि ने मृत्यु के देवता भगवान यम को उसके पति के जीवन को बहाल करने के लिए मजबूर किया था। इस त्योहार का नाम वट या बरगद के पेड़ के नाम पर रखा गया है, जो लंबे जीवन और विवाह में दृढ़ता का प्रतीक है। महिलाएं इस पवित्र वृक्ष की पूजा करती हैं और इसके तने के चारों ओर पवित्र धागे बांधती हैं, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। वट पूर्णिमा के लिए क्या करें और क्या ना करें? दिन की शुरुआत स्नान से करें और साफ, ताजे कपड़े पहनें। महिलाओं को व्रत अनुष्ठान के हिस्से के रूप में 16 श्रृंगार का पालन करना चाहिए। वट बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा करें, जिसे अत्यधिक शुभ माना जाता है। वट वृक्ष पर जल चढ़ाएं और पूजा के दौरान हल्दी कुमकुम का प्रयोग अवश्य करें। सावित्री और सत्यवान की कथा पढ़ें या सुनें। लाल पवित्र धागे का प्रयोग करते हुए वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। श्रद्धापूर्वक निर्जला व्रत रखें। जरूरतमंद लोगों को भोजन, फल, धन या कपड़े दान करें। व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखें। आज के दिन किसी भी तरह की बहस या विवाद में पड़ने से बचें। दोस्तों, ये थी आज कथा। दी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।